देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है वो क्वेश्चन नंबर 19 के डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 rupees 30,000 that must be invested in two different type of bonds. First bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds? If the trust fund must obtain an annual interest of rupees 1,800 and 2,000. इस क्वेश्चन में पहले तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है, यानी कि एक बॉन्ड वाली चीज है और उसमें एक बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बॉन्ड मतलब इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और हमें रिटर्न में कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम लेते हैं उस पर, तो उससे पैसा मिलता है हमें। तो एक बॉन्ड में 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए। उसमें एक बॉन्ड में दो तरीके से इन्वेस्ट किया गया, मतलब कि एक 5% पे किया गया और एक 7% पे, और दोनों में अलग अलग तरीके से पैसे लगाए गए, लेकिन पैसे टोटल थे हमारे पास 30,000 रुपीज, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करना है आपको, जिससे कि आपको इंटरेस्ट मिले पहले पार्ट में 1,800 रुपए और दूसरे पार्ट में 2,000 रुपए। यानी कि आपको अमाउंट निकालना है कितना कितना आपने डिवीजन उसका किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम दो बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया है, तो पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया है, तो लेट मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, मान लिया हमने एक्स नहीं बल्कि रुपीज एक्स। सो मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड कितनी होगी, रुपीज 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। 30,000 माइनस एक्स रुपीज ही बचेगा। कैसे बचेगा, देखो स्टूडेंट्स, आपके पास 30,000 रुपए टोटल है, ये 30,000 रुपीज है। आपने एक बॉन्ड के अंदर एक्स रुपीज में डाल दिए, तो दूसरे बॉन्ड में कितने बचे भाई, इसी का तो बचा है 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। अगर आप सोचो, आप दो भाई हो, ये दो बच्चे हैं एक पेरेंट के, तो एक पेरेंट ने 10 रुपए उनको देने हैं, तो एक बच्चे को 2 रुपए दिए, तो दूसरे बच्चे के पास कितने मिलेंगे, 8 रुपए। टोटल तो 10 ही रुपए है ना आपके पास। तो यहां पे वही है, हमने एक बॉन्ड के अंदर एक्स और दूसरे बॉन्ड के अंदर 30,000 माइनस एक्स। अब आता है दूसरा केस, एक को इन्वेस्ट किया 5% पे, एक को इन्वेस्ट किया 7% पे, ठीक है। करते हैं इसको। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, तो हमने एक मैट्रिक्स बनाई, ये एक्स और 30,000 माइनस एक्स, ये आपने मैट्रिक्स बनाई। ये कितनी मैट्रिक्स है, 1:2 की है। दूसरी मैट्रिक्स आपको ऐसे बनानी है कि वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाए, सो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब देखो, ये हमने बनाया और यहां पर इन्वेस्टमेंट है 5%, 5% मतलब 5/100, 7% मतलब 7/100, ठीक है। ये दो आपके इंटरेस्ट थे, यहां पे दो इंटरेस्ट में आपने 5% पे और 7% पे आपको इंटरेस्ट किया। ये इसका ऑर्डर कितना है, 2:1। अब देखो यहां पर ये कितना है, मल्टीप्लीकेबल है। और फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में कितना चाहिए उसको, 1,800 रुपए का रिटर्न चाहिए, यहां से इंटरेस्ट उसने मिलना है उसको। तो अब यहां पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे, तो क्या आएगा, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल्स टू 1,800।
क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे आप क्या करेंगे, 100 आपका एलसीएम में ले लीजिए आप, तो 5x प्लस यहां पे कुछ चेंज होना नहीं है, 2134 माइनस 7x इक्वल्स टू 1800। ठीक है, आगे मूव करते हैं इसमें। देखो यहां पे तो ये कितना हुआ, -2x इक्वल्स टू 1800 इंटू दिस, सो 1800 और 2 जीरो रिप्लेस कर देंगे यहां से ये, तो माइनस, अब देखो ये वाला प्लस में है तो इधर जाके माइनस होगा, तो -21 ठीक है। सो माइनस के 2x इक्वल्स टू हाउ मच इट इज, 1 2 3 4 और यहां पे आया 3, यानी कि 30,000 हो गया। तो माइनस ये नेगेटिव है क्योंकि 21 कितना हो गया टोटल, ये 2,10,000 में से हमने 1,80,000 निकाले तो कितने बचे, 30,000 बचे हमारे पास। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आई, 30,000 अपॉन 2, यानी कि x इक्वल्स टू 15,000, ये हम इसको बोले ₹15,000। तो अगर हमने x की वैल्यू 15,000 निकाली है, दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड से जो उसको मिला, जो मनी उसने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट की, तो सेकंड बॉन्ड में कितना हुआ, सेकंड बॉन्ड 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस 15,000, तो कितना है 15,000 रुपीज। तो उसने दोनों बॉन्ड्स के अंदर कितने कितने पैसे लगाए, 15,000 रुपए लगाए, जिससे उसको जो इंटरेस्ट मिला वो फर्स्ट केस में 1,800 रुपए मिला। ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट करना है, यानी कि पार्ट नंबर 2, तो यहां पे सिर्फ वैल्यू कितनी करनी है, 2000, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसकी आ जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, इस इंफॉर्मेशन को जो क्वेश्चन में गिवन है उसको कैसे ब्रेक करना है और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर सकते हो, जो बुक्स वाला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 20। तो इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 21 और 22 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें आपको कुछ मैट्रिक्स के ऑर्डर गिवन है, यानी कि मैट्रिक्स x गिवन है, उसका ऑर्डर 2 into n, ये ऑर्डर में सबके मैट्रिक्स के लिख दिए जो गिवन है हमें। आपको क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या पूछा है कि इसका ऑर्डर बताइए या रेस्ट्रिक्शंस ऑन द n, p और k के अंदर बताइए, सो दैट ये जो चीज आपको लिखी हुई है, यानी कि ये मैट्रिक्स जो लिखी हुई है, इसमें आपको क्या रहे, डिफाइंड रहे। डिफाइंड रहे का मतलब इसको हम सॉल्व कर पाए, ऐसे आपको रेस्ट्रिक्शन बतानी है क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे वैसे इसको हम लिख लेते हैं। पी मैट्रिक्स है तो पी, इसको हम समझा रहे हैं आपको, लेकिन आप इसको जब एग्जाम में करेंगे तो बहुत इजीली इसको रफली कर पाएंगे। पहले आपको समझ लीजिए अप्लाई कैसे करते हैं इसको। तो पी मैट्रिक्स को लिखेंगे हम पी, देखो पी की वैल्यू कितनी है, पी इंटू के। ठीक है, फिर साथ में कौन है, वाई, वाई को लिख लिया आपने, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू के, फिर प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है n इंटू 3, और साथ में कौन है वाई, सो वाई का कितना है फिर से देखा जाए तो p इंटू के। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, अगर ये दो मैट्रिक्स हैं तो दोनों मल्टीप्लाई में है दोनों मैट्रिक्स ये, तो इन मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई होना है तो देखो इसमें क्या चीजें आएंगी, ये दोनों बराबर वाले होनी चाहिए, यानी कि पहली चीज हम निकल सामने आई वो k इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, जो यहां से हमने निकाली वैल्यू। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखो यहाँ पे पी वाई का जो ऑर्डर आएगा कितना आएगा, जिसका बचा हुआ है जिसका बचा हुआ है, तो पी इंटू के बनेगा इसका ऑर्डर पी वाई का, ठीक है, जो ये वाले थे हमारे पास। अब इसके अंदर आते हैं तो देखो यहां पर क्या है, इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो इससे क्या समझ में आया हमें, यहाँ पे इससे ये चीज निकल के आई कि पी की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 3 वैल्यू होनी चाहिए। और डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर है वो कितना आएगा, एन इंटू के, ठीक है। तो k की वैल्यू 3 और p की वैल्यू भी 3 और ऑर्डर पी वाई का ये और इसका ये आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी वाई का जो ऑर्डर आया है p इंटू के और साथ में कौन है एडिशन, इसका ऑर्डर कितना है डब्ल्यू वाई का n इंटू के। तो यहां पे देखो आप p की वैल्यू पता है वो कितनी है और k की वैल्यू पता है कितनी है आपको, दोनों की वैल्यू कितनी है 3 3। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहां पे कि पी वाई की वैल्यू है 3 इंटू 3 प्लस डब्ल्यू वाई की वैल्यू कितनी है n इंटू के है, तो n की वैल्यू कितनी है p इंटू सॉरी n इंटू के की वैल्यू कितनी है 3 यहां से। तो अब इन दोनों को ऐड होना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, यानी कि n की वैल्यू भी कितनी आई, दैट इज n की वैल्यू भी कितनी आएगी यहां से 3, क्योंकि 3 इंटू 3 होगा तभी दोनों एडिशन पॉसिबल होगा। तो अब इसमें हम सुटेबल ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां पे देखो k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n, तो p इज इक्वल टू n और k इज इक्वल टू 3 हो सकता है। k इज आर्बिट्रेरी, मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं हो सकती, k की वैल्यू तो फिक्स है हमारे पास 3, p बराबर 2, तो p बराबर 2 तो नहीं होता, तो यहां से तो ऑप्शन गया सेकंड वाला। p इज आर्बिट्रेरी, तो p की वैल्यू भी 3 फिक्स्ड है तो वो भी आर्बिट्रेरी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। k इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 3, तो p इज इक्वल टू 3 तो ठीक है, k इज इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर देखो k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n। अब देखो p इज इक्वल टू n क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि p की वैल्यू भी 3 है और इसकी वैल्यू भी 3 ही है, यहां पे p की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी 3 है, सो p इज इक्वल टू n ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। इसमें क्या करेंगे हम कि देखो इफ n इक्वल्स टू p, वो खुद बोल रहा है कि अगर n की वैल्यू p के बराबर है तो ऑर्डर ऑफ दिस, इसका ऑर्डर क्या होगा, देख लेते हैं क्या है। देखो ये जो आपके कांस्टेंट्स हैं इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस मैट्रिक्स पे, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें x माइनस जेड की बात कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे x देखो कितना है, x ये वाली x मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देख लेते हैं कितना है यहाँ पे 2 इंटू n, माइनस z मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2 इंटू p, ठीक है। वो कह रहा कि n बराबर p है, n बराबर p, तो इफ n इज इक्वल्स टू p, उसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन देखते हैं यहां पे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, या तो x 2 इंटू n माइनस z 2 इंटू n और x 2 इंटू p माइनस z 2 इंटू p, दोनों ठीक है ऑप्शन, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन दोनों लिख सकते हैं क्योंकि जब n बराबर p है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं अपने ऑप्शन में क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, p इंटू 2, ऑर्डर कितना होगा p इंटू 2, p इंटू 2 तो भाई नहीं दिख रहा हमें, 2 इंटू p जरूर हो सकता है, 2 इंटू n, देखो 2 इंटू n जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी जो ऑर्डर आएगा वो सेम होता है, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, तो 2 इंटू n तो ऑर्डर में दिख रहा है यहाँ पे, n इंटू 3 कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, p इंटू n का भी ऑप्शन नहीं है, तो इस केस में जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, क्योंकि 2 इंटू n हमें दिख रहा है ये रहा। अगर ऑप्शन में 2 इंटू पी भी हो तो वो भी सही रहेगा, यानी कि इसने फर्स्ट ऑप्शन को रिवर्स कर दिया है, ठीक है।
तो यहां पर ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। तो देखो इन क्वेश्चन के अंदर क्या है, लॉजिक्स हैं। लॉजिक कैसे कैसे हैं, देखो आप ये मैट्रिक्स गिवन थी और आपने कुछ भी नहीं किया सॉल्व इसमें, सिर्फ आपने जो बेसिक्स पढ़े हैं मैट्रिसेस के उससे आपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि जो डिस्कस करना चाहिए हमें, तो कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिखिए, वहां पे हम उसको जरूर डिस्कस कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स आपसे ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में लिख करके, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।